दोस्तों, भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक बड़ा दांव खेलते हुए संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग से दूरी बना ली। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने सबको हैरान करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के खिलाफ वोट नहीं डाला। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया और अचानक चीन का साथ कैसे दिया। तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि भारत ने अचानक से चीन का सपोर्ट क्यों नहीं किया। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों की स्थिति पर चीन को घेरने की अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिश को बड़ा झटका तब लगा जब भारत और यूक्रेन समेत 11 देशों ने वोटिंग से दूरी बना ली और वोटिंग में हिस्सा तक नहीं लिया। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 47 सदस्यीय देशों में से 17 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 19 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट डाला, जबकि 11 सदस्यों ने तो इसमें हिस्सा भी नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। ऐसे में इस पूरे मामले में भारत का रुख सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है और ऐसे में कई लोगों का मानना है कि भारत को उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ वोट डालना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें कि जब पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में से कोई भी उन उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन का विरोध नहीं कर रहा, तो भारत पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और भारत ने तो सिर्फ वोटिंग से दूरी बनाई है, समर्थन या विरोध नहीं किया। भारत ने वोटिंग से दूरी बनाकर एक तरफ तो अमेरिका और पश्चिमी देशों को बड़ा सदमा दिया है, तो वहीं चीन को अपने एहसानों तले दबा दिया है। ऐसे में भारतीय कूटनीति इस समय काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के नाम पर चीन को घेरने की पश्चिमी देशों की योजना को भारत ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध के लिए अमेरिका सहित पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह प्रस्ताव लेकर आए। ऐसे में अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो चीन पर भविष्य में प्रतिबंध लगने का रास्ता खुल जाता, लेकिन भारत समेत 11 देशों ने इस वोटिंग में भाग तक नहीं लिया और यह प्रस्ताव गिर गया। यानी कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधों से बचने में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मई 2020 में भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में एक दूसरे से आमने सामने हुई थी और चीन की तरफ से कई बार सीमा उल्लंघन की खबरें भी आती है और भारत और चीन के बीच दूसरे मुद्दों को लेकर भी तनाव है, जिसका मतलब यह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी में बहुत कुछ चल रहा है और इसके कुछ संकेत हाल ही की घटनाओं से मिले हैं। देखा जाए तो गलवान में हुई सैन्य झड़प के अलावा भारत और चीन के बीच में कोई बड़ा सैन्य टकराव नहीं हुआ। भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच बैठक चलती रही और चीन और भारतीय सेना के बीच में लद्दाख के उन इलाकों से पीछे हटने की सहमति बनी जहां पर सैनिक एक दूसरे के सामने तैनात थे। जब ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका आमने सामने आने की स्थिति में हुए, तब भी भारत ने साफ कर दिया कि चीन के साथ भले ही उसका सीमा विवाद हो, लेकिन वो चीन के खिलाफ बन रहे किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि भारत और चीन दोनों की सरकार यह जानती है कि पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर आपस में लड़ने के बजाय अच्छे पड़ोसियों की तरह आर्थिक उन्नति करना ज्यादा बेहतर है। और अगर यह कूटनीति कामयाब होती है तो एशिया की 2 महान शक्तियां विश्व शक्तियां बनने की राह पर है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जब से भारत ने अमेरिका की बात ना मानकर रूस का साथ दिया है, तब से अमेरिका भारत के साथ कुछ ना कुछ नया खेल खेलने में लगा हुआ है और भारत से अपना बदला ले रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ है, फिर चाहे वह भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद करना हो या फिर भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाना हो। लेकिन अब तो भारत से बदला लेने के चक्कर में अमेरिका ने सीमा तक लांघ दी है। ऐसे में आप जानकर जरूर चौंक जाएंगे इस बार अमेरिका ने भारत के साथ क्या किया है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में
इसी बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रूस से दोस्ती निभाने के लिए अमेरिका को भारत के साथ इस तरह से बदला लेना चाहिए था। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का यह मानना है कि अब अमेरिका हजारों भारतीय नागरिकों का वीजा रोककर रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की सजा भारत को दे रहा है और ऐसे में अमेरिका जाने की तमन्ना रखने वाले हजारों भारतीय लोग परेशान हैं, क्योंकि भारतीयों को वीजा इंटरव्यू के लिए अमेरिकी दूतावास की तरफ से 800 दिन का वेटिंग पीरियड मिल रहा है और इतने लंबे वेटिंग पीरियड की वजह से भारतीय लोगों का अमेरिका जाना लगभग असंभव सा होता जा रहा है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मामले को अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने भी उठाया था, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसका कोई संतोषजनक हल नहीं दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका विरोधी देश चीन में मात्र 2 ही दिनों में किसी भी व्यक्ति को वीजा इंटरव्यू की डेट मिल रही है, तो वहीं भारतीय लोगों को 2 साल से भी ज्यादा का समय वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका यह दावा कर रहा है कि कोविड-19 के समय में दूतावास के स्टाफ को कम कर दिया गया था और इसी वजह से वीजा इंटरव्यू डेट्स मिलने में देरी हो रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का भारत पर गुपचुप तरीके से लगाया गया यह प्रतिबंध अमेरिका की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड के इशारों पर किया गया है और एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका की विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली की यात्रा पर आई थी। इस दौरान उन्होंने भारत से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ना खरीदने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने उप विदेश मंत्री की इस मांग को खारिज कर दिया था और रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद दिया। ऐसे में रिपोर्ट की माने तो भारत के इस कदम से रूस के खिलाफ अभियान चलाने वाली विक्टोरिया न्यूलैंड नाराज है और आपको याद होगा कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज W बुश ने ईरान के खिलाफ इसी तरह का अमाननीय प्रतिबंध लगा दिया था और ऐसे में अमेरिका के इस रुख से भारत काफी नाराजगी में है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा ना कि कैसे अमेरिका भारत से धीरे धीरे करके बदला लेने में लगा हुआ है और अब आगे जाकर और कुछ भी वह भारत के खिलाफ कर सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कदम उठाते हैं और अमेरिका के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं या उसे कैसे सबक सिखाते हैं। ऐसे में हम आपको अपने चैनल्स पर इससे जुड़ी खबर लगातार देते रहेंगे और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ऐसे में आपकी इस वीडियो में क्या राय है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने जो इस तरह से भारत के खिलाफ एक नई चाल चली है वह किस हद तक सही है, इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।